नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित कलरव निम्नलिखित में से क्या है? एक राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव है, बिहार की विधानसभा का नाम है, या राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का नाम है, बिहार पुलिस का कोई मिशन है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एक राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव है कलरव। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है नागी नकटी। नागी नकटी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, उसमें हुआ था और ये 3 दिन तक चला। ठीक है, तो ये तो नहीं 3 दिन तक चला, याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कहाँ हुआ ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये जमुई में है। ठीक, बिल्कुल सही है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है जो, ये आपका कहाँ है? ये बेगूसराय में है। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य है जो, ये पश्चिमी चंपारण में है। और भीम बांध वन्य अभ्यारण्य है जो, ये आपका मुंगेर में है। ठीक है, तो ये सारे ही सही हैं, एक से अधिक ई आंसर। अगला देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जलवायु परिवर्तन के निम्नीकरण, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको कम करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है, समझौता ज्ञापन साइन किया है? देखिए, वर्ल्ड बैंक के साथ, यूएनडीपी के साथ, यूएनईपी के साथ, या फिर डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनईपी, सी आंसर हो जाएगा इसका। और आपको बताना, यूएनईपी का देखिए हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी, केन्या। ये केन्या में, ठीक है। और बाकी सबके हेडक्वार्टर्स आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यूएनईपी का नैरोबी, केन्या। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में बिहार सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60 आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र, मतलब कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए का निर्णय लिया। कितने? 60। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, इस कार्य के लिए बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज हैं जो, वो 2188 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। ठीक है, ये पार्ट भी सही है। और इस कार्य में 88% खर्चा आपका टाटा टेक्नोलॉजीज देगी और बिहार सरकार कितना देगी? 12%। ठीक, ये भी सही है। और फिलहाल टाटा कंपनीज के जो चेयरमैन, ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन है चेयरमैन, और लोग रतन टाटा लगा देते हैं। ठीक है, रतन टाटा नहीं है, कौन है? एन चंद्रशेखरन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे यहाँ पर सही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, कुछ पोर्टल्स दिए हुए हैं, ये बिहार सरकार के पोर्टल्स हैं, और आपको उनके साथ ये बताना है कि कौन सही मैच्ड है। तो वंडर पोर्टल है वो किस चीज़ के लिए? गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या काम करने चाहिए, है ना, क्या खाना चाहिए, पोषण क्या क्या लेना चाहिए फीटस के लिए और उनके खुद के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या सही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वंडर पोर्टल में मिलेंगी। ठीक, बिल्कुल सही है। अश्विनी पोर्टल है जो, अश्विन पोर्टल ये आपका आशा कर्मचारी हैं जो, इनको सही समय पे पेमेंट जो है भुगतान के लिए, ताकि सही समय पे इनको पेमेंट, उसके लिए आपका अश्विन पोर्टल हो गया। ठीक है, और ई संजीवनी पोर्टल है जो, ई संजीवनी पोर्टल आपका टेली मेडिसिन से संबंधित है। टेली मेडिसिन मतलब कि आप किसी एक जगह पर बैठे हैं और डॉक्टर आपका दूसरी जगह पर है, दोनों से आपस में आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसमें कि उसके लिए ई संजीवनी पोर्टल है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा आपका ये ई। ठीक है, एक से अधिक। अगला देखें, बिहार के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम और विश्वविद्यालय, ठीक है, बनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर का? राजगीर में, भागलपुर में, बक्सर में, या पश्चिमी चंपारण, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगीर, है ना। कहाँ पर है राजगीर? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर है। ठीक, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें,
बिहार का कन्या पुत्री खिलौना, जिसे हाल ही में भारतीय खिलौना मेला में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, एक तो देखिए यही क्वेश्चन हो गया कि भारतीय खिलौना मेला जो था उसमें किसको प्रदर्शित किया गया, बिहार का कन्या पुत्री खिलौना था। अब ये है कि ये किस जगह से संबंधित है, चंपारण से है, जमुई से है, बक्सर से है या नालंदा से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है इसका चंपारण। ठीक, तो दो फैक्ट याद रखने हैं, कन्या पुत्री खिलौना अभी भारतीय खिलौना मेला में प्रदर्शित किया गया और वो चंपारण से है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिहार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। बिहार में भागलपुर क्षेत्र है जो वहां पर सिक्की घास पाई जाती है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भागलपुर क्षेत्र में नहीं, मधुबनी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, मधुबनी, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, मधुबनी क्षेत्र में सिक्की घास मिलेगी। उसके बाद बिहार की जो सिक्की घास है वो चिकित्सीय दवाओं के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, ये हैंडीक्राफ्ट, खिलौने वगैरह बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट। और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो कब है, 22 मार्च 2021 को मनाया गया। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और चौथा देखिए, इस वर्ष बिहार के स्थापना दिवस की थीम क्या थी, समृद्ध और सुखी प्रदेश, ये भी गलत है, क्योंकि थीम थी जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। ठीक है, तो ये सारे गलत हो गए, सी वाला सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, बिहार के किस जिले में हाल ही में एम्स और राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू किया गया है। बक्सर में, दरभंगा में, मुंगेर में, कटिहार में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये ऐसी जगह है आपकी दरभंगा जहां पर दोनों चीजें हैं, क्या, एक एम्स खुलेगा और एक नेशनल लेवल का एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। ठीक है, दरभंगा। अगला देखें, राष्ट्रीय बायो ईंधन नीति के तहत इथेनॉल को बढ़ावा देने के लक्ष्य की पूर्ति करने में बिहार का स्थान क्या है। ठीक है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मतलब कहने का कि ये जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें इथेनॉल के लिए बोला गया है कि इसको आप जो यूज़ है इसका बढ़ाएं। अब किस लिए बढ़ाएं इसका यूज़, क्योंकि ये आपका क्लीन बायोफ्यूल है। ठीक है, क्लीन बायोफ्यूल, और इसको आप व्हीकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 85% इसमें हम पेट्रोल मिलाएंगे। ठीक है, और आपका जो 15% है, 15 से 20% के आसपास, 80% मान लीजिए पेट्रोल और 15 से 20% आपका मिला लिया आपने इथेनॉल। ठीक है, तो इसको अब जो भी फ्यूल होगा उस फ्यूल को आप व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के लिए जो योगदान है उसमें बिहार सबसे ऊपर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत बिहार राज्य को किस राज्य का जोड़ीदार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका डी, त्रिपुरा। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इसमें क्या है कि दो पेयरिंग की गई है ना, जैसे कि मान लीजिए त्रिपुरा की पेयरिंग बिहार के साथ कर दी। ठीक है, तो बिहार के जो फेस्टिवल हैं वो त्रिपुरा में मनाए जाएंगे और त्रिपुरा के जो फेस्टिवल हैं वो बिहार में मनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ फेस्टिवल है इसका मतलब। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर डी। अगला देखें, बिहार के किस स्थान पर बिहार के प्रथम ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। ग्लास स्काई वॉक मतलब एक पुल है ग्लास का बना हुआ, जिसमें आर पार आपको मतलब दिखेगा। ठीक है, तो कौन सी जगह पर बनाया गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नालंदा। नालंदा में भी राजगीर, राजगीर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आए आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, हाल ही में नालंदा और छपरा को हरित ऊर्जा दक्ष कस्बे बनाया गया। ठीक है, देखिए पहले ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत है, लेकिन बिहार है जो वो देश का पहला ऐसा राज्य हो गया जहां पर 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन बनेंगे। ठीक है, और वो टाउन कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपका राजगीर और साथ में बोधगया। ठीक है, ये याद रखिए, नालंदा छपरा नहीं है, ठीक है, राजगीर और बोधगया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, हाल ही में नीतीश कुमार ने भागलपुर और लखीसराय में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा तीसरा देखते हैं, भारत का जो अक्षय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है वो है 2025, गलत हो गया है ना, 2022, और इस तक 175 का जो वादा किया है मोदी जी ने वो 2022 तक के लिए किया है, यहाँ पर 2025 लिखा हुआ, इसलिए गलत हो गया। और ये जो 175 गीगावाट की बात कही है उसमें से भारत का और सौर ऊर्जा बनाने का जो लक्ष्य है वो कितना है, 75 गीगावाट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 100 गीगावाट है। ठीक है, 100 गीगावाट सोलर से बनाएंगे। ठीक, तो ये भी गलत, सारे ही गलत हो गए, सिर्फ बी यहाँ पर सही है, वही आंसर है। अगला देखिए, अभी रिसेंटली एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मानस विहारी वर्मा।
ठीक है, इन्होंने तेजस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उनका अभी रिसेंटली क्या निधन हो गया है। तो वो बिहार के किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। बेगूसराय से हैं, लखीसराय से हैं, दरभंगा से हैं या समस्तीपुर से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका दरभंगा। ठीक है, अगर और ज़्यादा डिटेल में जाएं क्योंकि बिहार के ही हैं तो अब घनश्यामपुर याद रखिएगा, घनश्यामपुर है वो एग्जैक्ट जगह, घनश्यामपुर। ठीक है, और उसमें भी अगर गांव पूछ ले तो बौर, BOUR, बौर विलेज। ठीक है, तो घनश्यामपुर, बौर विलेज, दरभंगा जिले में। ठीक, आंसर सी। अगला देखें, बिहार की निम्नलिखित में से किन चीजों को GI टैग मिला हुआ है। देखिए, भागलपुर की सिल्क है ना, जहां पर टसर सिल्क होता है, टसर। ठीक है, इसको मिला हुआ है। सिक्की की घास को मिला हुआ, कतरनी चावल को मिला है, शाही लीची को मिला है, सबको मिला है। ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध की लेटे हुए मुद्रा में जो मूर्ति का निर्माण है वो कहाँ हो रहा है, बोधगया में। ठीक, और भगवान बुद्ध ने अपने प्राण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में त्यागे थे, बिल्कुल सही फैक्ट है। महापरिनिर्वाण है जो ये मुद्रा है, ये महापरिनिर्वाण से जस्ट पहले की मुद्रा है। जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था तो वो इसी मुद्रा में थे उससे पहले। ठीक है, तो ये भी सही है। और इस मूर्ति का निर्माण फाइबर से किया जा रहा है। ठीक है, जो मटेरियल यूज किया गया है वो है फाइबर, ये भी सही है। ठीक, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, कोविड-19 से जिन बच्चों को अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है, उनको बिहार सरकार कितने रुपए की वित्तीय सहायता उनके 18 वर्ष तक होने तक देगी। ठीक है, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी, ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 के टाइम। ठीक है, तो कितनी मिलेगी, 2500 रुपये, 3500 रुपये, 4,500 या 1500 रुपये। तो आंसर है इसका 1500 रुपये। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ये बिहार में NHAI 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ठीक है, NHAI लगाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कितने जिलों में लगाएगा, 15 जिलों में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जिले कौन कौन से हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भारत में सड़कें बनाने का कार्य एक तो NHAI करता है ना, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज वगैरह, और बॉर्डर की जो सड़कें हैं वो BRO बनाता है। ठीक, ये भी फैक्ट सही है। उसके बाद दोनों संगठन है जो NHAI और BRO, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ये भी सही है। और BRO है जो ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे ही सही है, ये आंसर। अगला देखें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय दिलाने में कितना उत्कृष्ट है, इसकी जानकारी दी जाती है, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट है वो है महाराष्ट्र, और बिहार का जो स्थान है वो है 13वां। ठीक है, इस रिपोर्ट में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो पूरी इन चारों स्टेटमेंट में कवर कर दी गई है, बस इतना काफी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से बिहार के किसको पद्म भूषण 2021 का पुरस्कार मिला है। तो देखिए, इस बार क्या है कि 1+4, ये एक है जिसको भूषण मिला है और 4 है जिसको पद्म श्री मिला है। ठीक है, तो भूषण मिलने वाले हैं रामविलास पासवान। ठीक है, रामविलास पासवान के बारे में देख लीजिए, इनको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मिला है, एक चीज। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि इनकी पार्टी का नाम क्या था, इनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते थे बिहार में, तो ये खगड़िया से, खगड़िया। ठीक है, और एक चीज ये पूछ सकते हैं कि चुनाव कहाँ से लड़ते थे, तो वो लड़ते थे हाजीपुर से, हाजीपुर। ठीक है, इतने फैक्ट आपको इनके बारे में जानने हैं। इसके अलावा देखिए, जो बाकी 4 लोग हैं वो कौन है। एक है दुलारी देवी, तो दुलारी देवी हैं जो इनको, ये पेंटर हैं। ठीक है, पेंटिंग के क्षेत्र में मिला है, ये मैथिली पेंटर है बेसिकली। ठीक है, मधुबनी से, तो इनको उस क्षेत्र में मिला। उसके बाद रामचंद्र मांझी हैं, जो रामचंद्र मांझी फोक डांसर हैं, फोक डांसर, डांसिंग के क्षेत्र में मिला। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह हैं जो ये डॉक्टर हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में मिला इनको। और मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने लेप्रेसी पर काम किया, लेप्रेसी पर, है ना, लेप्रेसी पर इन्होंने काफ़ी काम किया, इसके लिए इनको मिला। इसके अलावा एक जो मिसिंग है नाम, वो है मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा, इनको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, और मृदुला सिन्हा है जो वो हिंदी राइटर हैं, हिंदी राइटर, ये इसके लिए मिला है इनको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, रामविलास पासवान। अगला देखें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए नवाचार सूचकांक में बिहार का स्थान बड़े राज्यों में क्या है ना, बड़े राज्यों में बिहार का स्थान क्या है, वो है आपका
17वां स्थान है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप किया है आपके कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटक ने टॉप किया है ये। ठीक है, कर्नाटका ने, और लास्ट है बिहार। ठीक है, लास्ट है बिहार। रैंक क्या है बिहार की? 17। उसके अलावा अगर छोटे राज्यों की बात करें, स्मॉल स्टेट्स की, ठीक है, तो इसमें टॉप किया है आपका स्मॉल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने। और लास्ट कौन है? लास्ट है मेघालय। मेघालय, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यूटीज अगर पूछ लें, ठीक है, तो यूटीज में जो है वो टॉप किया है दिल्ली ने, और आखिरी है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ठीक, लक्षद्वीप आखिरी है। ठीक, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, 17वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में भी भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो याद रखना है कि इसका जो पार्टनर, ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि पार्टनर स्टेट इसमें बिहार था। पार्टनर स्टेट है बिहार स्टेट। ठीक है, अगर पूछ ले कि पार्टनर कंट्री कौन सा है, तो पार्टनर कंट्री है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और आपका पूछ ले कि फोकस कंट्री कौन सा है, फोकस कंट्री। ठीक है, पार्टनर कंट्री बांग्लादेश, पार्टनर स्टेट बिहार, और फोकस कंट्री अगर पूछ ले तो उसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, और ईरान, ये दो हैं इस बार के फोकस कंट्री। ठीक है, इसके तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में बिहार में दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज अररिया में बनाया गया। रानीगंज अररिया में एक जगह है रानीगंज, वहां पर बनाया गया। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, पहला चिड़ियाघर पटना में संजय गांधी प्राणी उद्यान था। ठीक, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, दोनों सही है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कह लीजिए या नेशनल पार्क कह लीजिए, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक, सही है। उसके बाद भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो, वो कहाँ है? पटना विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। ठीक है, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चारों फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, आंसर है ई। अगला देखें, बिहार में गंगा नदी किस जिले से होकर के प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? ठीक है, तो जब एंट्री करती है गंगा नदी तो बक्सर से करती है, और जब बाहर निकलती है तो भागलपुर से करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, बिहार की कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं को 12वीं कक्षा और स्नातक पूरा करने पर कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? 10,000, 20,000, 20,000, 40,000, 25,000, 50,000 या 30,000 और 60,000। ठीक है, तो जब वो 12वीं पूरी करते हैं तो उनको 25,000 मिलते हैं, और जब वो स्नातक पूरी करेंगे तो उनको 50,000। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, हाल ही में लाल पहाड़ी लखीसराय में से पाई जाने वाली बौद्ध विहार किनके अनुयायियों के से संबंधित है? हीनयान से है, महायान से है, वज्रयान से है या आजीवक से है? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, महायान। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 के उपलक्ष्य में एक गाना था जिसका नाम है भारत होगा आत्मनिर्भर। ठीक है, इस गाने को गाने वाले हिमांशु हैं जो, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पटना से। नहीं, गलत हो गया, क्योंकि वो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर से। ठीक, दूसरा देखिए, ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और दूसरा देखिए, बिहार के एंटी ड्रग अब्यूज प्रोग्राम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दिव्या शर्मा को बनाया गया। ये गलत है, क्योंकि ये ज्योति शर्मा, ये जो ज्योति कुमारी है ना, इनको ही बनाया गया, ज्योति कुमारी। और ज्योति कुमारी जो है वो फेमस है किसके लिए? साइकिल गर्ल के नाम से। कौन? ज्योति कुमारी। ठीक है, जबकि यहाँ लिखा है दिव्या शर्मा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये वही है जो लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल में बिठा करके बिहार तक लाई थी। ठीक है, दिल्ली से बिहार। तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, भारत का चौथा और उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जो, वो कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में, राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जो वो कौन सा है? चौथा। ठीक है, भारत का चौथा है और उत्तर भारत का पहला है। तो पहला कौन सा है? देखिए, तमिलनाडु में है, दूसरा आपका राजस्थान में है, तीसरा आपका उड़ीसा में है, चौथा आपका बिहार में। ठीक है, यही है चारों, आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखिए, बिहार में स्वाभिमान वाहिनी क्या है? देश की पहली जनजातीय महिला पुलिस बटालियन है। बिहार महिला पुलिस को दी जाने वाली गाड़ियों के लिए अभियान है। बिहार में जनजातीय महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार किए जाने की एक पहल है, या जनजातीय महिलाओं के लिए शुरू किया गया एक वृद्धाश्रम है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। देश की पहली जनजातीय महिला पुलिस बटालियन का नाम है स्वाभिमान वाहिनी। ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनोज तिवारी। गलत हो गया, क्योंकि पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक है, और हाल ही में पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनोज वाजपेयी को। ये भी गलत हो गया, क्योंकि मनोज वाजपेयी को नहीं, संजय मिश्रा को बनाया गया, संजय मिश्रा को। ठीक है, और भारत में पल्स पोलियो कैंपेन 2021 के ब्रांड एम्बेसडर, भारत की बात हो रही है। ठीक है, ये पटना के थे, ये बिहार के थे दोनों स्टेटमेंट। और ये देखिए, भारत में पल्स पोलियो कैंपेन 2021 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा देखिए, स्वच्छ भारत अभियान 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया। ये गलत है, क्योंकि ये ऐश्वर्या राय बच्चन को बनाया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हाल ही में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो, उसका उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है, तथा इस तरह का ये पहला केंद्र है। ठीक, ये भी सही है। और पूर्वी बिहार में पाए जाने वाले कछुओं का आकार है जो, वो लगभग 15 केजी होता है, तक होता है। ठीक है, काफ़ी बड़े होते हैं जो पूर्वी बिहार में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। और भागलपुर में गंगा नदी का प्रवाह और बालू के जो टीले हैं, उसके कारण ये उनके लिए एक आदर्श प्रजनन क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है, सारे सही हैं, डी ई आंसर है। अगला देखिए, सुपर 30 के जो आनंद कुमार है, उनको अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, या पद्मश्री दिया गया, या महावीर पुरस्कार दिया गया? तो अभी इनको महावीर पुरस्कार दिया गया। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, किसी किन्नर समुदाय की महिला को राज्य विधानसभा चुनाव में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाने वाला बिहार कौन से स्थान का राज्य बन गया, और इस कार्य के लिए किसको चुना गया? ठीक है, तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जो किसी किन्नर समुदाय की महिला को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएगा। ठीक है, बनाया है जिसने। ठीक है, एक तो पहला, और किसको बनाया है? मोनिका दास उनका नाम है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वजह से टिक लगा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा आए कि पहली बार किसी को मतलब बूथ में लगाया गया, तो ऐसा नहीं है। बूथ में 2016 में रिया सरकार जो थी उनको लगाया जा चुका है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, पटना का कुरकुरी बीघा किस जैव संवर्धित फसल के लिए देश का पहला पोषण युक्त गांव बनेगा? कौन सी फसल है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, मक्के के लिए, बाजरे के लिए, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए, गेहूं के लिए। अगला देखें, सोन नदी पर स्थित भोजपुर का कोइलवार पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? अनुग्रह नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, कल्याण सिंह, सुशांत सिंह, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर यह वशिष्ठ नारायण सेतु नाम रखा गया। इसका क्या है? कोइलवार पुल का नाम। ठीक है, और कहाँ पर है? सोन नदी पर स्थित है। जिला कौन सा है? भोजपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से सेतु गंगा नदी या उनकी सहायक नदियों पर स्थित हैं? ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, जेपी सेतु, या जवाहर सेतु? ठीक है, तो सारे ही हैं जो ये गंगा नदी पर स्थित है। आंसर है ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से बिहार की किस महिला पायलट को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए चुना गया है? दिव्या शर्मा को, शुभांगी स्वरूप को, शिवांगी सिंह को, या मोहना सिंह को? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बिहार की शिवांगी सिंह को। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये शिवांगी सिंह कहाँ से हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर से। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि बिहार के छपरा में बनेगा, इसकी लंबाई क्या होगी? 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसकी लंबाई होगी आपकी 3.5 किलोमीटर। ठीक है, डी आंसर। अगला देखिए, बिहार में स्थित किस मंदिर के रखरखाव के लिए पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है?
विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, विराट रामायण मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए, विष्णुपद मंदिर, जो कि आपका गया में है। ठीक है, गया में। अगला देखिए, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब जैव विविधता पार्क है, कहाँ पर खोला गया आपका कुशियार गांव में, जमालपुर में, गौरीपुर में, या बहादुरपुर में। आंसर है कुशियार गांव, अररिया। ठीक है, अररिया में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व बन गया? गोगाबील झील, घोरा कटोरा झील, कबरताल झील, मुचलिंडा झील, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आंसर है इसका गोगाबील झील। ठीक है, गोगाबील झील ये कहाँ पर है? ये है कटिहार में। ठीक है, कटिहार में। ठीक है, और कबरताल है जो, इसके बारे में देख लीजिए, कबरताल है जो, ये अभी वेटलैंड साइट है जो बिहार की, वो घोषित हुई है। ठीक है, कबरताल, और कहाँ पर है? ये है बेगूसराय में, बेगूसराय में। और ये आपकी जो झील बनी है वो है ऑक्सबो लेक झील है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, गोखुर झील जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो नदी ऐसे 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 बहती है तो उससे जो कट जाता है ना, एक पोर्शन कट जाता है और सेपरेट झील बना लेता है, वो होती है गोखुर झील। अगला देखें, बिहार सरकार का मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप है जो, इसका निर्माण के लिए किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए है ये ऐप? कक्षा 5 से 10, 6 से 12, 5 से 8, या 8 से 12 तक की बच्चों के लिए। तो आंसर है इसका बी, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के लिए। अगला देखें, भारत की 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? संगोला से शालीमार, देवलाली से दानापुर, रोहतक से गया, या गुरदासपुर से पटना, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका संगोला से शालीमार। संगोला है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और शालीमार है आपका हावड़ा, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, देवलाली से दानापुर है जो, ये पहली किसान रेल थी। देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर आपका पटना। ठीक है, बिहार। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में मछली भ्रूण बैंक है जो, ये सीतामढ़ी में इसका निर्माण हुआ। ठीक, बिल्कुल सही। और मछली भोजन मिल है जो, फिश मील मिल, इसका सेटअप मधेपुरा में लगाया गया। ठीक, ये भी सही है। और मछली उत्पादन तकनीक केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में लगाया गया। ठीक, ये भी सही है। और जानवरों की नस्लों को सही जानकारी के लिए ई गोपाल पोर्टल चालू किया गया, ये भी सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ई, सारे ही यहाँ पर सही है। अगला देखिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्या वाहिनी ऐप, ठीक है, विद्या वाहिनी ऐप की शुरुआत किस कक्षा तक के बच्चों के लिए की गई है? ठीक है, अभी जो हमने पहले देखा वो था आपका 6 से 12 तक के बच्चों के लिए। ये पूछा है कब से कब तक के लिए है विद्या वाहिनी? 1 से 12, 5 से 12, 8 से 12, या 10 से 12। तो आंसर है इसका 1 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस आईटी के साथ मिलकर बिहार प्रदूषण रोकथाम बोर्ड GIS, ठीक है, आपका GIS का मतलब हुआ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा? IIT पटना के साथ, IIT दिल्ली के साथ, IIT खड़गपुर के साथ, IIT चेन्नई के साथ, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका बी, IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों में से कौन सही सुमेलित? देखिए, कर्मयोगी है जो, ये रामेंद्र सिन्हा की बुक है। सियासत में सदस्यता, ये विजय कुमार चौधरी की बुक है। जंगल नामा अमिताभ घोष की बुक है। और योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की बुक है। ठीक है, सारी सही है, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखें, जलीय स्थलों के भू मानचित्र के लिए जलकारो, ठीक है, जलकारो अभियान, ये नाम है ये अभियान का, क्या नाम है? जलकारो। ठीक है, इसकी कैंपेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई है ये पूछा है इसमें? बिरसैक के द्वारा, बिस्ट के द्वारा, BIWCC के द्वारा, या फिर BIGMI। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका बिरसैक के द्वारा। बिरसैक का मतलब हुआ बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ठीक, ये आंसर। अगला देखें, बिहार का जैविक कॉरिडोर निम्नलिखित में से कितने जिलों से होकर के गुजरता है? तो 10, 11, 12 या 13। आंसर है डी, 13 जिलों से होकर के गुजरता है आपका कौन सा? बायोलॉजिकल कॉरिडोर। ठीक है, जैविक कॉरिडोर। अगला देखिए, बिहार के पटना में, ठीक है, एक फैक्ट तो याद रखिए, पटना में कौन कौन सेंट्रल पॉल्यूशन प्रिवेंशन बोर्ड है जो, वो, और दूसरा कौन सा ऐसा संगठन है जो मिल करके
CAQMS का निर्माण करेंगे। ये क्या है CAQMS? इसका मतलब हुआ द कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, वो से स्टेशन। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, द कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक है, इसका निर्माण कौन कौन करेगा? CPP B के साथ मिलकर NTPC। ठीक है, गेल बेल NTPC ONGC। आंसर NTPC, सी आंसर है इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।